देखो जो पढ़ लिख रहा है ना, वो जो दिन रात घंटा घिस रहा है, किताबें घिस रहा है, वो आईपीएस आईएएस बनना है। जो बलात्कार कर रहा है, बढ़िया से गांव से अंगूठा छाप हो रहा है, वो नेता बनना है। वो नेता जो है ना आईपीएस आईएएस को चला रहे हैं। जब तक मेंटेलिटी चेंज नहीं होने का, भारत का कुछ नहीं होने का। ये सब ऐसे ही होगा, इनके दिमाग में ऐसी भरा है। बेरोजगारी है, लेकिन उनके लिए है जो काम नहीं करना चाहते हैं या पढ़े लिखे नहीं है। अगर अगर सुनो, अगर जो पढ़े लिखे हैं, और अगर मैं खुद बता रहा हूँ, मैं 2014 में मेरी जो नौकरी थी वो 30,000 की थी। आज मेरी नौकरी काफी अच्छी है। अगर पढ़े लिखे आप मेहनत करते हैं तो अपने आप आपको मेहनत का पैसा मिलेगा। अंकल जी मेरी क्या गलती है? माँ की कसम, मैंने चलो मैं पी लेता हूँ। ये शब्द अच्छा था, पर मैं माँ के लिए बोल भी दिया मैंने। हाँ मैंने पी है, मैं दारू पी लेता हूँ और इस शौक के लिए पीता हूँ। खाली ये नहीं है कि डेली पीता हूँ कि मरा गिरा हुआ डोलता हूँ। पर मैं सच बता रहा हूँ, सच से बताओ जितने खड़े हो यहाँ, तुम्हारा कोई फायदा हुआ है या नुकसान? जब से बीजेपी आई है, मैं तो सच बता रहा हूँ, 50,000 कमाने वाला था ये लैपटॉप में मेरा। देखिए हमारा सवाल ये है, मुद्दा ये है, हमारा सवाल ये है, मुद्दा ये है, देश में बेरोजगारी महंगाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, बताइए। बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मैं पहले 7 रुपए लीटर डीजल खरीदा था, मेरे यहाँ चक्की थी आटे की। आज मैं 100 रुपए लीटर डीजल लेके आता हूँ। रोजगार है? रोजगार नहीं है, वो चक्की भी छिनने वाली है मुझसे। तो आप कह रहे हो कि महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही है, काम धंधे नहीं है लोगों के पास। तो ये जो पठान फिल्म की जो हो रहे हैं, देखने जा रहे हैं लोग, वो कैसे होगा? वो बहुत ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो ये कहता हूँ, पीले काले, सुनो सुनो सुनो, एक मिनट सुनो। ये उंगली उठाना के कपड़े के पीछे, ये बहुत गलत है। कच्छा भी पीला पहन लेती है औरत, लड़के भी पहन लेते हैं। कौन नहीं पहनता? मैं ये सब, इससे तो कच्छा पे सवाल उठाया था। भगुआ कपड़ा को नीचे पहनना भी बंद करा दो फिर इससे। तो भाई उससे पहले भी भाई गलत नहीं कह रहा हूँ मैं। मुद्दा ये है, अगर काम धंधा नहीं है, भोजपुरी फिल्म में इससे पहले बिहार के कई लोग, योगी आदित्यनाथ पे, मनोज तिवारी खुद, इससे पहले कई गाना गाए, या कई खेसारी लाल ने गाना गाया, इससे पहले कोई आवाज नहीं उठाया। भैया मैं तो ये चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान भाई भाई और सिख ईसाई भाई भाई भाई। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मुसलमानों के साथ रहता हूँ। मेरे गांव में गजगोड़ी और मेवगढ़ी लगता है। मेरे गांव में गजगोड़ी और मेवगढ़ी लगता है। मथुरा जिले का किनारा है और अलीगढ़ जिले का किनारा है, हरियाणा का भी किनारा है। 2 किलोमीटर हटके हरियाणा लगता है। ये बताओ 2024 में किसे देखना चाहोगे? मैं तो भाई राहुल गांधी को देखना चाहता हूँ, अपने यहाँ अखिलेश को चाहता हूँ। राहुल गांधी तो पप्पू बता रहे हैं। कोई पप्पू नहीं है, वही पप्पू और वही चोर। और काला धन कहाँ है भैया? हमें या हुआ बता दो। जब चोर बताए तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी है, चोर बता रहे हैं। आपको लगता है राहुल गांधी जी मोदी की टक्कर ले लेंगे? 100%। दुनिया पब्लिक जो है मोदी जी की सपोर्ट कर रही है। मैं आपको सच, मोदी लहर है। यूपी में 80 सीट है, 80 में से 60 सीट लेके आएगा। 60 सीट आएंगी। सुनो, हर जगह घोटाले हुए, कब कब नहीं हुए? मैं ये नहीं कह रहा, सुनो, ऐसा कोई चोर नहीं नेता जो चोर ना हो। मैं ये नहीं कह रहा नेता सब चोर। पहले हम गरीब थे, चाय बेच रहे थे, कोई कपड़ा बेच रहा था। इनके पास हमारा ही पैसा तो है, धन तो हमारा ही खाया, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो। आप आगे आ जाइए, आप चाहे राहुल गांधी हो। कि बीजेपी सरकार बेकार है, घोटाले कांग्रेस के, मतलब कांग्रेस का ईमानदार है काफी। सुनो, हर जगह घोटाला है, ऐसी कोई जगह तो नहीं उस है। टाइम पे नहीं तो कुछ लगाया है, गरीब आदमी को तो सबने चूना लगाया है। राहुल को क्यों ले रहे हो यार? अखिलेश सही है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि अखिलेश सही है। सुनो, नहीं, मुझे जॉब वाली बात, रोजगारी वाली बात की है मैंने। रोजगारी वाली देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका जवाब है आपके पास? तो हमको जाना है, कुछ कहना चाहते हैं। देश में बेरोजगारी है, लेकिन उनके लिए है जो काम नहीं करना चाहते हैं या पढ़े लिखे नहीं है। अगर सुनो, अगर जो पढ़े लिखे हैं, और अगर मैं खुद बता रहा हूँ, मैं 2014 में मेरी जो नौकरी थी वो 30,000 की थी। आज मेरी नौकरी काफी अच्छी है। अगर पढ़े लिखे आप मेहनत करते हैं तो अपने आप आपको मेहनत का पैसा मिलेगा। जवाब दीजिए। लेकिन सुनिए, अगर सुनिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं काम भी नहीं करूं। अंकल जी कुछ कह रहे हैं, अंकल जी आगे आइए, आगे आइए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे काम करने वाले और रोड पे पैसा पड़ा, रोड पे उठाने वाला होना चाहिए। आप जवाब दीजिए। अंकल जी कह रहे हैं, अंकल जी को, अंकल जी सुनो, आपके पास तो पैसा है, नहीं है। बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा लिया। आराम से। आपके पास तो पैसा है, अच्छे स्कूल में आपने पढ़ा लिया। सुनो अंकल, नहीं सुनो, अंकल सुनो, एक मिनट सुनो। किसान का बेटा कैसे पढ़ेगा? किसान का बेटा कैसे पढ़ पाएगा? उसका अनाज को ले लेते हैं उल्टे सूदे। मैं नहीं कह रहा योगी मोदी ले रहा है। सुनो, काम किया मैंने, समझे जी?
दोपहर पूरी निकल जाए मेरे सिर पे घूमते घूमते। देखो इन गाय को भगवा दो, मैं मान जाऊं मेरे गांव में दैया चाल मचा पड़ा है और डेली 10 गाय मरती मेरे गांव के अंदर, 10 गाय। ये दोनों टाइम में है, पहले कांग्रेस के सरकार में भी थी, आज बीजेपी सरकार में। रोड पे क्यों सही, क्यों रोड पे छोड़ दी वो? पैसे वालों ने छोड़ा है उसको, गरीब आदमी नहीं छोड़ता। गरीब आदमी क्यों नहीं खुलती? जो जानवर है उसके लिए कट्टी क्यों नहीं खुलती? किसान रखता है ना, किसान क्यों छोड़ता है उसपे? गरीब आदमी तो अपना पेट पालन कर रहा है और गरीब आदमी 1 किलो दूध पर गाय को रख सकता है, अमीर आदमी 10 किलो दूध पर गाय को नहीं रख सकता। सुन लो क्या कह रहे हैं भाई साहब, एक मिनट नहीं, आप एक बात बताओ, जो जिनावर अगर आदमी पृथ्वी पे आया है और अगर वो मरेगा नहीं तो पृथ्वी कितनी भर जाएगी? इसलिए अगर कोई भी जानवर है उसके लिए कट्टी क्यों नहीं खोली जाती है? जो कट्टी खोली क्यों जाती है? उनके बड़े बड़े प्लांट खुलने हैं, मीट विदेश जा रहा, उस पर कोई रोक नहीं है। या जिंदगी में बैल से काम लिया है तो अपने घर पे मारो उसको, अपने घर पे मारो उसको, ऐसे नहीं मारोगे। अपने घर पे रखो उसको, चलाओ, क्यों छोड़ते हो जंगल में? जंगल छोड़ दिया। एक मिनट, यहाँ पे मुद्दा है महंगाई बेरोजगारी पे, आप उस पे बात करेंगे तो चर्चा होगी वरना नहीं होगी। महंगाई का मैं बताता हूँ, महंगाई जो अभी जो करंट रेट चल रही है इन्फ्लेशन की, वो हो रही 6% के आसपास। अब कांग्रेस का कोई भी आप है ना, कोई भी साल उठा के देखिए 6% तो कम से कम रही है, उससे ज्यादा कई बार 8%, 10% भी गई है। आप फिर कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस? सुनो, जब किसान आपने बोला है खर्चे पर उस पर एक चीज पढ़ा अनपढ़ू, सुनो आपने बोल दिया जो बात को कह रहा हूँ मैं जब गेहूं उगाता हूँ या सरसों या बाजरा कुछ भी उगाता हूँ, जब तो मेरा 1000 और 1500 और 2000 बिकता है, आज 3500 और 3600 कैसे बिक रहा है गेहूं बताओ? आज मेरे पास नहीं, इसलिए तो आज मेरे पास नहीं है तब बिक रहा है ये 3500 3600। चाहते हैं कि किसान को वो रेट नहीं मिले, अब अगर कम देंगे तो किसान को बोलोगे किसान को नहीं मिल रहा है, दोनों तरफ कैसे बोलोगे आप? अमीर लोगों ना, आप खड़े हो, तुम लोग खरीद लेते हो, हम रह जाते हैं टेंडर पर, हमें तो खर्चा लगाना ही लगाना है। अमीर लोग कमाते हैं इसलिए अमीर होते सुनो, हैं, कमाते हैं तो अमीर होते हैं। हमको तो बेचना ही बेचना है, अपने बच्चे पालने। जो मुआवजा दिया जा रहा है, जो फैसिलिटी का जो मुआवजा दिया जा रहा है, वो किसे दिया जा रहा है? कि घाटा नुकसान का दिया जा रहा है, कम रेट में चाहे घाटे रेट कुछ भी नहीं मिल रहा कहीं पे भी। अच्छा नहीं मिल रहा है। अच्छा भाई साहब ये बताइए, आप आगे आइए। जो महंगाई की दर सरकार की है, ओर से- महंगाई की दर आंकड़े में बात की, आप सरकार आंकड़े की में ओर बताओ कि से- पहले कितना था और अभी कितना है। आप बताइए महंगाई पर मैं कि अभी जो बताता करंट रेट चल रही है सुनो, उसका आप बताइए, आपको आइडिया हम है कि नहीं गेहूं है? उगाते और आप हैं- केवल इल्जाम लगाते जा रहे हैं, केवल इल्जाम लगाने से थोड़ी होगा। आप बताइए, जब हम गेहूं आप उगाते बताइए, हैं, अभी सुनो current भाई, rate ये चल रहा है, आप चाहे तो मोबाइल खोल के देखिए, बोलिए। 1 मिनट लंबा आने दो। सैलरी भी तो बढ़ रही है महाराज, कहाँ मिल रही है? आप मैंने अभी अभी सुनो, अभी भाई ने कहा, जो पूछा है, भैया ने पूछा है गेहूं के बारे में। सुनो भाई, हमने अपनी बात का एक जवाब दे दो, मैं मान जाऊंगा बस। जब हम गेहूं उगाते हैं ना, मैं सस्ता ही बता रहा हूँ, 1450 की सब्सिडी आता है डीएपी का कट्टा, और हमको मिलता है वो 1800 रुपए में। अभी खरीदा, पूछ लो किसी यूपी वाले से गेहूं उगाने के लिए, और सब्सिडी सरकार की ओर से 1400 रुपए का। पहले मिलता था आपको, हैं? पहले मिलता था। इतना मिलता था, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कि फ्री बढ़ता था, झूठ नहीं बोल रहा मैं आपसे। अभी आपके पास अच्छा ये बताइए, 2000 आप लोग बेवजह बहस कर रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं। अभी मोबाइल खोलिए और उसमें सुनिए कि यूरिया जब बढ़ता था ना, उस टाइम पर कितनी लड़ाइयाँ होती थी, कितनी बंदूकें चलती थी। आप खोलिए वो। हाँ, अब जाएगा कहाँ से जब गोदामों में माल ही नहीं है तो? अभी मिल तो रहा है अब ना। जाएगा कहाँ से? भाई किसान हो तुम, खेती करिए कभी? अरे भाई मैंने करी, मुझे पता है ना। अरे एक बात बताओ, अमिताभ को ना एम्बेसडर बनाने से गन्ने लंबे नहीं हो जाते। बताइए आप किसान हैं, आपने खेती करी है, जो बात कह रहे हैं सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या कह रहे हैं ये बताइए। भाई जब से महंगाई बढ़ी है, सिलेंडर 350 का था, 1000 का हो रहा है। इनको नहीं लग रहा इनकी इनकम बढ़ी है? रिक्शे वाले से पूछो जाके, वो उसको पता है। 2024 में मोदी नहीं तो कौन? भाई देखो, मेरा कहना क्या है, यस देखो, जो पढ़ लिख रहा है ना, वो जो दिन रात घंटा घिस रहा है, किताबें घिस रहा है, वो IPS IAS बनना है। जो बलात्कार कर रहा है, बढ़िया से गाँव से अंगूठा छाप हो रहा है, वो नेता बनना है। वो नेता जो है ना IPS IAS को चला रहे हैं। जब तक मेंटलिटी चेंज नहीं होने का, भारत का कुछ नहीं होने का। ये सब ऐसे ही होगा, इनके दिमाग में ऐसे ही भरा रहेगा। जवाब नहीं दिया आपने, मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो भाई जनता कर रही है चेंज, रिजल्ट आ जाएगा सामने। तो मोदी जी को जिता रही है। अजी जनता अब के भी रिजल्ट आ जाएगा भाई अपने आप ही। सर बताइए, मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं, अगर जनता का देखो, भारत जो है ना, भारत एक गणतंत्र देश है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के हिसाब से जो रिजल्ट आएगा वो सबको मानना पड़ेगा। इससे केवल एक अकेले मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सुनो।